उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा के सीओ रहे जिया उल हक हत्याकांड में 11 वर्ष बाद शुक्रवार को फैसला आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी माना है। बलीपुर के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद उसके भाई की गोली लगने से मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सीओ की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। 11 साल के बाद सीओ जिया उल हक के परिजनों को न्याय मिला। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा का चर्चित जिया उल हक हत्याकांड फिर अब सुर्खियों में है, क्योंकि शुक्रवार को कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। यह कांड इसलिए भी चर्चित हुआ था क्योंकि सीओ की हत्या का आरोप कुंडा के बाहुबली विधायक व मंत्री रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पर लगा था। उनको अखिलेश सरकार से इस्तीफा तक देना पड़ा था। सीओ की हत्या का आरोप कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया व उनके कई करीबियों पर भी लगा था। हालांकि जांच के दौरान ही सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया था। इस चर्चित हत्याकांड में उनकी कोई भी साजिश नहीं मिली थी। 2 मार्च 2013 को क्या हुआ था? सीओ जिया उल हक देवरिया जनपद के नून खारटोला ज्वाफर के रहने वाले थे। 2012 में कुंडा सर्किल की जिम्मेदारी मिली थी। हथिगवां के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 की शाम प्रधान नन्हे सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उस समय हुई थी जब नन्हे यादव विवादित जमीन के पास चाय की दुकान पर बैठा था। सीएचसी कुंडा में नन्हे को मृत घोषित करने पर परिजन शव लेकर घर चले गए। गांव में इस कदर बवाल था कि पुलिस प्रधान के घर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आक्रोशित ग्रामीण आरोपियों के घर धावा बोलने की तैयारी में थे। तभी कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा, एसएसआई विनय कुमार सिंह व गवर्नर इमरान के साथ सीओ जिया उल हक प्रधान के घर पीछे के रास्ते से पहुंचे। इसी दौरान सुरेश यादव को गोली लग गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने काटा था बवाल। सीबीआई के अनुसार फायरिंग कर रहे ग्रामीणों ने सीओ को घेर लिया और लाठी डंडे से पीटने लगे, जबकि कोतवाल और गनर भागकर खेत में छिप गए। जिले से भारी फोर्स पहुंचने के बाद पुलिस सीओ के शव को प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे से कब्जे में ले सकी। घंटों तक ग्रामीणों का बवाल चलता रहा। सीओ की हत्या के बाद शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। बताया जाता है गांव में बवाल की सूचना पर कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा, दरोगा विनय सिंह और गनर इमरान को लेकर घटनास्थल पर गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों के हमलावर होने पर कुंडा कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मी सीओ को भीड़ में अकेले छोड़कर भाग निकले थे। भागकर खेत में छुप गए थे, जिसके बाद अकेले सीओ जिया उल हक को ग्रामीणों ने घेर कर लाठी डंडे और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद सपा सरकार ने सीबीआई जांच की थी सिफारिश। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस घटना के बाद राजा भैया ने अखिलेश सरकार से अपना इस्तीफा भी दिया था। सीओ की पत्नी की ओर से दर्ज मुकदमे की एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में ही दाखिल कर दी थी। सीबीआई ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम, रोहित, संजय को क्लीन चिट दी थी। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन फिर से कोर्ट चली गई थी। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया था। सीबीआई ने राजा भैया सहित कई लोगों को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया था। घटना के बाद तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव भी प्रतापगढ़ पहुंच पीड़ित के परिजनों से मुलाकात किया था।